बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थकान हो गई, ज़रा सा काम किया, काम काज में थकान हो गई, ज़रा सा दर्द हुआ, फ़ौरन से पैराडोल ले लो। रहीम, बुखार एक आम मसला है। किसी भी किस्म का जिस्म में इन्फेक्शन हो जाए तो इसके रिएक्शन में बुखार होना एक आम सी बात है। मलेरिया हो सकता है, कोरोना हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकता है। और जब बुखार होता है तो साथ ही जिस्मानी दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब बुखार और दर्द होता है तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन से पैनाडोल यूज़ कर लेते हैं। और अब तो मार्केट से वो भी गायब हो चुकी है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हमें ज़रा सा भी दर्द होता है तो फ़ौरन से पैरासीटामोल या पैनाडोल लेना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पैनाडोल के इस्तेमाल की वजह से दूसरे आर्गन मुतासर होते हैं। जिस्म के दूसरे आर्गन्स को ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी देती है। मिसाल के तौर पर दिल, फेफड़े, जिगर वगैरह के लिए ये नुकसानदेह भी होती है। इस वजह से पैनाडोल बनाना ही बंद कर दी गई है, क्योंकि हर तरह आम सी दर्द में हम पैनाडोल का बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर पैनाडोल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट हुए हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा दिल के पेशेंट हुए हैं। मेडिकल से अवेयरनेस ना होने की वजह से पैनाडोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। कुछ अदारों ने तो इस वजह से पैनाडोल बनाना बंद कर दिया है कि वो खसारे में जा रहे थे। उन्होंने हुकूमत के साथ मुआहदा करने की कोशिश की कि हम इस सस्ते रेट पर पैनाडोल सिरप या मेडिसन नहीं दे सकते, तो इस वजह से उन्होंने बनाना बंद कर दिया है, जिस वजह से हमें आम रूटीन में पैनाडोल अवेलेबल नहीं हो रहा। और अगर किसी के पास है तो वो ब्लैक में बेचना उसने शुरू कर दिया। हमें इससे ज़रूर आगाही हासिल करनी चाहिए कि पैनाडोल किस वजह से इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको पैनाडोल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ, चूँकि अक्सर ऐसे अफराद होते हैं जो ज़रा सी पेन में पैनाडोल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें पैनाडोल मेडिसन मुकम्मल कंसल्टेशन के बाद खानी चाहिए, मगर मेडिकल अवेयरनेस ना होने की वजह से अक्सर अफराद ज़रा सी दर्द में पैनाडोल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और हमारे मुल्क में पैनाडोल, पैरासीटामोल का बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए मैं इसमें आपको पैनाडोल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ कि हमें किस वजूहात की बिना पर पैनाडोल को कम खाना चाहिए और किस तरह की अलामात में, किस तरह के फेवर में हमें पैनाडोल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पैनाडोल या पैरासीटामोल एक पेन किलर मेडिसन है। जब बुखार हो या किसी भी वजह से जिस्मानी दर्दों का सामना करना पड़ता है तो आम तौर पर पैनाडोल को यूज़ किया जाता है। और इसका इस्तेमाल इतना आम हो चुका है कि ज़रा सी दर्द में हम पैनाडोल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं और मेडिकल रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जहाँ पेन किलर फ़ायदा देती है वहाँ पेन किलर टैबलेट्स जो हैं वो जिस्म में कुछ नुकसान भी पैदा करती हैं। पेन किलर फ़ायदे से कहीं ज़्यादा जिस्म को नुकसान देती हैं और इनका लगातार इस्तेमाल जिस्म के लिए थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है। ये पेन किलर टैबलेट दिल, जिगर और मैदा की बहुत बड़ी दुश्मन है और सबसे ज़्यादा ये लीवर डैमेज करने की काज बनती हैं। ये जिस्म को बहुत बुरी तरह से अपना आदी बना लेती हैं। इंसान जो इसका आदी हो जाता है, इसके ना खाने से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता। दी इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट गाइडेंस ऑफ इंग्लैंड की रिसर्च के मुताबिक पेन किलर टैबलेट्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ये टैबलेट्स जो हैं ये मर्दाना कमज़ोरी, इसी तरह ख़वातीन का बांझपन और जिस्मानी कमज़ोरी का भी बहुत ज़्यादा सबब बनती है। इसीलिए जो है इस मेडिसन का जो इस्तेमाल मार्केट में बंद कर दिया गया है, क्योंकि मेडिकल अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा अफराद बग़ैर डॉक्टर के पास जाए आम रूटीन में पैनाडोल या पैरासीटामोल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस ए, बी, सी का शिकार हुए हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, मैदे के मसाइल और दिल की ख़राबी का ये पेन किलर टैबलेट्स बहुत ज़्यादा सबब बनती हैं, जिस वजह से पैरासीटामोल आम रूटीन में हमें बाज़ार से नहीं मिल रही। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे नाज़रीन अगली वीडियो में नए अनवान के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।